all and welcome to today's vlog. My name is Akanksha. I hope you all are doing great at home, safe and sound. मेरे जीवन में तो अभी कुछ great चल नहीं रहा है. I am shooting from Abhineet's iPhone today because मेरा फ़ोन मैं अभी सबमिट करके आई हूँ Apple के स्टोर पे. हाँ, मैं बोल रही हूँ कि ये वाला फ़ोन दे दो. मेरे पास जो 12 था उसमें ये वाला सिम डाल लो, हम अपना सिम इसमें डाल लेंगे. कि इनको दो फ़ोन की आदत है, हमको दो फ़ोन का आदत नहीं है. और अगर हम रिकॉर्ड इससे करेंगे और बोल रहे कि सिम 12 में डालो तो दो फ़ोन होगा. हम एक ही फ़ोन को लेके इतने क्लमजी रहते हैं. मतलब आदमी को पता है ना उसका ट्रेट या उसका औकात कितना है कोई भी चीज़ संभाल के रखने का. तो मेरा नहीं. माय गॉड, हमारे ऊपर हमला हुआ है अभी. हाँ, पॉटी था क्या? नहीं तो पेड़ का पत्ता हम पे अटैक करके चला गया. ओप्स. ओह माय गॉड, नहीं जा सकते क्या? भयंकर भीड़ है. क्या यू टर्न मारा है जोर से. अच्छा, उससे पहले अपडेट से पहले मैं बोलना चाहूंगी, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय द न्यू आईफोन प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड चेक द फोन थॉरली. वहीं पे. हाँ. अच्छा, एक और बात हम बताना चाहते हैं जो आपको नहीं बताया जाता है, विच इज इम्पोर्टेंट. वो है ये कि जब आप आईफोन लें तो अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपके पास 15 दिन का ऑप्शन है. अगर आपका फ़ोन डैमेज है कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं ब्रांड न्यू फ़ोन से. एप्पल के वेबसाइट से अगर लीजिएगा तो ठीक है. ये एप्पल वाली महिला ने बोला है. और अगर आप स्टोर से लेते हैं, ये इमेजिन जो भी है ना, वो लोग में पॉलिसी होता है. वो सब पॉलिसी पूछ लिया कीजिए लेने के पहले कि 48 आवर्स के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं, क्या है आपका एक्सचेंज रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या है. ये सब पहले ना आप लोगों को पूछना चाहिए. हमारा कटा है, आपका नहीं कटना चाहिए. सावधान रहिए, सतर्क रहिए. कैमरामैन आकांक्षा शर्मा के साथ रिपोर्टर अवनीत कुमार. आज तक 48 आवर्स में हम चेंज करवा सकते थे, बट 48 आवर्स में मैंने 0.3 प्लस जूम 3 में मैंने शूट ही नहीं किया तो मुझे पता नहीं चला. और मैंने बाद में चेक किया तो फिर समझ में आया कि इसमें प्रॉब्लम है. फ़ोन की प्रॉब्लम थी विच इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, बट उसका अभी कुछ 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते तक मेरे पास फ़ोन नहीं रहेगा. मैंने अपना फ़ोन फॉर्मेट करके उनको दे दिया है. इसका मतलब एक और है, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक मेरा भी फोन मेरे पास नहीं रहेगा. लेकिन हम दुखी हैं नहीं, क्योंकि तुम्हारा फोन तुम ले सकते हो मेरे से. मैं अपना फोन नहीं ले सकता हूँ. दो वापस. नहीं, अभी नहीं देंगे. देखा. अरे अभी इतना गुस्सा आ रहा था ना, पूछो मत. अभी मेरे को इतना मुश्किल से सबसे मजेदार बात किया है ना. सबसे मजेदार बात, जब वो मेरे से टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़वा रहा था, उसमें पहले बोलता सर 0.3 ध्यान से पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा. पहले मैंने बोला 1 सेकंड, पहला बात एप्पल का स्पेलिंग गलत है, एप्पल लिखा था. फिर बोलता है नहीं हमारे कंपनी का नाम एप्पल है. हम बोले बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा इनोवेटिव नाम तो तुम ढूंढ ही नहीं सकते थे. एप्पल पहले आदमी इतना, पहले तो तुम लोग इतना झूठ बोल के बरगला दिया आदमी को. ठीक है, उसमें आदमी का पहले ही दिमाग खराब है. ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड आदमी में ऊपर से बोलता है टर्म्स एंड कंडीशन. उसके ऊपर से उसका एटीट्यूड देखो कि किस मुंह से वो बोला कि आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए. क्या पढ़े हम उसमें? एप्पल. और कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो रीबॉक नहीं रीबूके निकल रहा है भाई. टर्म एंड कंडीशन का टर्म ये था कि अगर आपने इसमें कोई मॉडिफिकेशन किया है तो फिर ये सब हम नहीं जानते भाई, तुम अपना समझो. हम बोले 1 सेकंड, अरे बच्चा का छठी भी नहीं हुआ है. उसका छठी भी नहीं हुआ, आप मॉडिफिकेशन का बात करें, कैसे मॉडिफिकेशन होगा? उसके बाद नहीं बट हमारा काम बताना है सर. हम बोले, फिर उसके बाद मेरा मन में आया कि तुम इतना सियाना हो कि अभी तुमको ये बताना जरूरी समझ में आ रहा है, लेकिन फोन रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, वो बताना तुमको सही नहीं समझ में आया. हम देख के ही चला रहे हैं क्योंकि हम आगे देख रहे हैं. वो आ रहा है ना साइड में, वो नहीं देख रहा तो ये मेरा गलती नहीं है. और प्लस वो हेलमेट भी नहीं पहना है. सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप बोलते हैं कि आपको मेल में आपका जो है ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, बिल मिल जाएगा. ठीक है, बिल नहीं होता है, रसीद, बिल मिल जाएगा. ठीक है, तो आप इतना जगह जाते हैं, मोस्टली आपको हमेशा बिल टाइम पे मिलता है. एप्पल एज अ ब्रांड आप तो उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको बिल भेजा ही होगा, है ना. बट ये लोग एप्पल थे तो ये लोग बिल ही नहीं भेजे थे. तो क्योंकि हम एम्पल अमाउंट ऑफ सियापा करेंगे तुम्हारे साथ. सियापा में सियापा वाला SIYAPA नहीं, सी स्पेस सियापा. इन्होंने जो है हमें बिल ही नहीं भेजा. ठीक है, तो अभी से जब बोला कि सर बिल भेजो, मैंने उसको बोला हाँ बिल भेजो, तो बोलते भाई बिल ही नहीं आया है. फिर नीचे गए हैं, बोले भाई तुम क्या सी मचाए के रखे हो, एकदम ही जाके भेजो हमको. और जब तक ये नीचे था ना तब तक हमको लगा कि हम जाए नीचे और जाके झगड़ा करें. पहले हमको बोला तुम जाओ, फिर हमको लगता है इसको समझ में आ गया कि ये चिल्ला चिल्ली करेगी, इसलिए हमको नहीं जाने दिया. हम फिर चुपचाप बैठे रहे.
और हम आया फिर हम बहुत गुस्से में थे. बट करेंटली द थिंग इज आई डोंट नो व्हाट आई कैन डू about it, but I was so angry for the fact that it's so expensive, and when you buy something like this you don't expect it to go wrong. Similarly जो हमारे साथ महिंद्रा में भी हुआ था यार, मतलब आपने सर्विस के लिए गाड़ी दी है, हाँ सही में सर्विस के लिए गाड़ी दी है, वो गाड़ी में क्रिस क्रॉस खेल रहे हैं उनके वो वर्कर्स, तो मतलब yeah, extremely disappointed. But another thing that happened today was I had to get my Aadhaar card का address change, and that is because I wanted to apply for my DL. And thank you मोदी जी. हाँ बोलेंगे. मुझे लग रहा है मोदी जी या तो पास्ट में या फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डेवलपर थे. सही बता रहे हैं. मोदी जी का डिजिटल विजन बड़ा तगड़ा है यार. पहले आपका क्या था, लर्नर लाइसेंस का क्या था कि लर्नर लाइसेंस आपको चाहिएगा, दलाल को पैसा दीजिएगा, 4 बार ये सब करेगा, फिर वो खाएगा, चाय पिएगा, फिर आपका काम करेगा. ये सब मोदी जी एकदम गायब कर दिए हैं. आप ऑनलाइन अपना अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन ही एग्जाम दीजिए, एलएल सीधा आपके घर पे. आई एम लाइक वाओ, वाह मोदी जी वाह. इकोनॉमिक समझिए. यहाँ पे आधार सेंटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से खर्चा करना पड़ेगा. आधार सेंटर का सेटअप करना पड़ेगा, इंफ्रा सेटअप करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा उससे. उसके बाद आपको बिजली, पानी, फलाना ढिमकाना, रेंटल, हाँ सब 35 तरीके का हेडेक है. इंटरनेट कनेक्टिविटी. अब बैंक्स जो हैं, आप देखिए बैंक्स हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रांच आपको बैंक का मिल ही जाता है. कुछ बैंक्स को आधार सेंटर बना दिए. अभी हमारा बगल में वी हैड 3 ऑप्शंस. ओरिजिनल आधार सेंटर भी जा सकते हैं आप, HDFC बैंक का आधार सेंटर जा सकते हैं, या आप IDFC बैंक का आधार सेंटर जा सकते हैं. एंड द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. आपको ज्यादा दिमाग लगाने का या 10 तरीके के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने का जरूरत नहीं है. प्लस अगर आप HDFC बैंक कस्टमर हैं, हाँ तो ऑब्वियसली आपका एड्रेस उनके पास रहेगा ही. मैं लेके गई थी मैरिज सर्टिफिकेट और साथ में हमने रेंटल एग्रीमेंट लिया था, बिकॉज रेंटल एग्रीमेंट में अभिनीत का नाम है, मैरिज सर्टिफिकेट में मेरा नाम है, इसका नाम है, तो प्रूफ हो जाता कि हम लोग कनेक्टेड है. बट हमारा जो जॉइंट अकाउंट था वो हमारे इस एड्रेस पे था, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया आधार कार्ड का पूरा प्रोसेस करने में. एंड गेस व्हाट, 10 मिनट में आपका काम हो गया. एक अंकल आए, मतलब अंकल बोलते हैं, बैंक कर्मचारी आए और बोल रहे हैं ऐसे करके कि आपको इन्वेस्ट करना क्या, ऐसा गुप्त कॉन्वर्सेशन हो रहा था उनका. मुझे जितना इन्वेस्ट करना था ना हम लोग करा के रखे हैं भैया. किए भैया. मेरा मुंह तो निकल गई. चलो रख रहा हूँ. कल संडे था ना, तो इनसे 1 पीस इनका जो है छूट गया था. मुंह दिखाना इधर सर है. नो रिग्रेट्स, ऐसा ही शक्ल दिखता है इनका. इतने बड़े फैन है ना ये, क्या बोलते हैं मोटे इसको, हम हर बार बोलते हैं फिर हम भूल जाते हैं. एनीमे, हाँ कार्टून, सेम बात है. लुक एट दिस फोन. ये फ़ोन वैसे आप लोग को याद नहीं होगा फॉर श्योर, बट दिस वॉज माई फर्स्ट फ़ोन जो मैंने ख़रीदा था व्हेन आई जॉइंड इंडिगो. सो करेंटली आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फ़ोन एंड आई एम गोइंग टू वेट फॉर माई न्यू फ़ोन टू कम. अभी उसमें समय लगने वाला है. इसमें मैंने अभी अपना सारा डिटेल्स जो है सब डाला है. अभी धीरे धीरे इसमें व्हाट्सअप सब इंस्टॉल हो रहा है. एंड उसके बाद टू यूज़ दिस फ़ोन, लेट मी शो यू. मैंने ना सबसे पहले इसमें से देखा, मैं सोचा अभिनीत का फ़ोन नहीं लूँगी, मैं सबसे पहले देखा इसका कैमरा क्वालिटी, ठीक है. और फिर मुझे एकाएक रियलाइज़ हुआ विथ टाइम वी हैव इवॉल्व्ड सो मच. एंड यू नो ये देखते देखते ना मुझे फिर एक और चीज़ फील हुआ, विच वॉज कि आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, ठीक है, सम थिंग्स जो जैसे कि अभी मुझे ये फ़ोन जब मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि this was the start of the YouTube journey. This is how and this is the phone that I had used to begin the YouTube journey. मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ऐसे लगा कि आप घूम के वापस वहीं आए हो. बट एक और चीज़ अच्छी ये लगी कि ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको किस चीज़ ने हेल्प किया है कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. सो हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है. एंड आई एम लाइक टाइम के साथ हम इवॉल्व हुए हैं. ऐसा नहीं है कि वी हैव बीन देयर, वी हैव इवॉल्व. वरना ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि, पहला बात तो मैंने कभी यही नहीं सोचा था कि मेरे पास कभी आईफोन होगा. उसके बाद जो आप लोग का सपोर्ट एंड द व्यूज़ एंड एवरीथिंग विच इज़ हेल्प्ड मी टू बी एट दिस फेज जहाँ पे मैं अपना क्वालिटी और वो सब चीज़ों को अपना बेटर कर पाती हूँ, उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स लेती हूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यू हैव टू बी ग्रेटफुल. एंड आज जो भी हो, घुमा फिरा के दिस फ़ोन जहाँ से जर्नी शुरू हुई थी, दैट हैज़ हैज़ कम फॉरवर्ड टू हेल्प. कांड कम पड़ रहे थे इसलिए एक और कांड हो गया है. सो बेसिकली अब मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं हो रहा है. एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू डू इट फ्रॉम द ऐप एज वेल एज फ्रॉम क्रोम.
दिक्कत ये हो रही है कि इंस्टाग्राम इज़ नॉट एबल टू रिकग्नाइज माई फ़ोन नंबर और द यूज़र नेम और द ईमेल आईडी. तो ईमेल आईडी इज़ नॉट फाउंड, यूज़र आईडी इज़ नॉट फाउंड एंड द फ़ोन नंबर इज़ ऑल्सो नॉट फाउंड. अभी 1 घंटा हो गया, मैं कोशिश कर रही थी, अब मेरा दिमाग हिल चुका है. अभी मोटे इज सिटिंग एंड ट्राइंग इट आउट. I don't know what the result is going to be, but this is super annoying and I think I should just should. मैंने गिव अप हो गया है. कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. इवनिंग टाइम अभी मैंने परचून का एक वीडियो शूट किया है, ख़त्म. मुझे लग रहा है अवनीत का फ़ोन नहीं होता मेरे पास, तो पता नहीं क्या ही करती. बट हाँ, आज एक रील अपलोड हुआ है इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे. एक रील गया है परचून पे, एक शॉर्ट्स गया है यूट्यूब पे, एंड अभी ये व्लॉग चल रहा है जो कि कल जाएगा. तो हाँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि हाँ थोड़े से इफ्स एंड बट्स एंड बहुत कुछ हो गया है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू कोप अप एंड be in the same pace and in fact increase because I want to desperately give more time and efforts to YouTube here. अभी मैंने बनाया है ये पेस्ट, इसमें मैंने डाला है बेसन, सैंडलवुड पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा दही, एंड दिस आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई स्किन. बिकॉज अब ये देख रहे हो, ये जो ओवर पिंपल्स होके रखा, हाँ यहाँ लाइट में देखो, ये इतना ज़्यादा पिंपल्स जो है ना मेरे शक्ल में भर के रखा है. ये मुझे काफ़ी समय से हो रहा था, बट मैं ढंग से ना अपना स्किन का ख्याल नहीं रख रही थी. एंड अगर स्किन का ख्याल नहीं रखोगे तो ये सब होना ही है, बिकॉज माई स्किन इज समथिंग विच इज़ वेरी सेंसिटिव एंड आई हैव टू इंश्योर दैट आई टेक केयर ऑफ इट. सो सिंस आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, तो ये मुझे भर भर के हो रहा था. बट आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा बैक टू रूटीन आते हैं, थोड़ा सा अपना शक्ल वकल का ख्याल रखते हैं. वैसे इफ़ यू आर गोइंग टू मेक समथिंग लाइक दिस एट होम, यू कैन ऑल्सो एड हनी. इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन. अगर नींबू सूट होता है आपको तो आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज बहुत लोगों का स्किन पे नींबू सूट नहीं होता. एंड विथ द बेनिफिट्स दैट लेमन कम्स विथ, उसमें बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं. सो प्लीज़ बी केयरफुल, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर यूजिंग लेमन ऑन योर फेस. बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैं और मम्मी डिस्कस कर रहे थे, तो मम्मी वो सेइंग कि उनके किसी रिलेटिव को किसी ने कहा था कि आप नींबू लगा सकते हो, एंड शी डायरेक्टली यूज्ड लेमन ऑन हर स्किन, एंड वो पूरा स्किन खराब हो गया था. तो उसी से थोड़ा सा डर के आई हैव नॉट पुट लेमन. But yeah, if you want, if you know that your skin can take it, because I have used lemon before and it has not affected me. अगस्त्या को बोल दो फॉर्म फिल करने. हाँ. सो इफ़ यू डू नॉट नो वॉट आई टॉकिंग अबाउट, अभी मुझे याद आया. वैसे मैं सोची थी इस व्लॉग में बोलूँगी, बट मैं फिर भूल गई. बट अभी मुझे याद आया. सो आप लोग जाके प्लीज़ मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक करना. बीन लाइव येस्टरडे, बट हो सकता है आपने शायद नहीं देखा हो. सो बेसिकली अभिनीत एंड आई आर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप, जिसमें इट विल नॉट ओनली बी अस ट्रैवलिंग, आप लोग सबके साथ विल बी ट्रैवलिंग. सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रुप ऑफ से 15 to 20 पीपल, एंड वी गोइंग टू ट्रैवल टुगेदर. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप. सबको अपना अपना पार्ट का पैसा देके ही ट्रिप पे जाएंगे. द ट्रिप इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द 27th एंड टिल द 29th ऑफ अक्टूबर. स्पेसिफिकली वीकेंड पड़ रहा है, इसीलिए ध्यान रख के ही हमने ये ट्रिप बनवाया. कम्युनिटी पोस्ट पे ना इसका लिंक है, तो जाके फॉर्म फिल करो. एंड आफ्टर दैट द टीम, आई मीन माई टीम इज गोना गेट इन टच विथ यू एंड ट्राई टू फिगर आउट आर यू अवेलेबल और नॉट. एंड आपको पूरा आइटनरी बताया जाएगा, समझाया जाएगा. एंड उसके बाद इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कंटिन्यू. बट इफ यू रियली वांट टू बी ऑन अ ट्रिप विद अस, प्लीज गो एंड फिल आउट द फॉर्म. अच्छा, ऑल्सो इन द ट्रिप इट इज जस्ट नॉट गोइंग टू बी अ ट्रिप जिसमें हम सिर्फ घूमने ही जा रहे हैं. यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, अ लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज, अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन एक्टिविटीज, एंड ऑब्वियसली यू विल बी मीटिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी विल ऑल्सो बी मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम. सो बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस एंड मस्तियां होने वाली हैं. देयर आर फ्यू लोकेशंस विच वी हैव डिसाइडेड कि हम ये लोकेशंस कवर करेंगे, बट उसके अलावा वी आर गोइंग टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड हैव a fun gala time, and that's what the entire trip is all about. Also मैं ये बोलना चाहूँगी, since this is the first trip, we have not gone too ahead of what we were thinking. हमने अभी से पहला ट्रिप कुर्ग के लिए ही रखा है, एंड स्पेसिफिकली हमने बोला है कि बैंगलोर या आजू बाजू से जो हमें ज्वाइन कर पाएंगे सिर्फ वही ज्वाइन करना. एंड दैट इज बिकॉज अभी ये पायलट ट्रिप है हमारा, तो हम इंश्योर करना चाहते हैं कि सब के सब, अगर हम एक ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड हाँ, इसके बाद इफ दिस ट्रिप गोज वेल वी विल ऑब्वियसली हैव मोर ट्रिप्स, बट फिलहाल के लिए वी जस्ट थॉट कि हाँ अभी सिर्फ कूर्ग चलते हैं. उसके बाद तो भाई साउथ में इतने जगह हैं जाने के, एक सफल हुआ तो बहुत सारे ट्रिप्स किए जाएंगे. Preparing my dinner here, which is sprouts का salad, where I have been doing intermittent fasting. वैसे तो अभी मेरे को रोटी और सब्ज़ी खाना चाहिए था, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया है एंड 7 बजे तक मुझे खाना खा लेना था, इसलिए आई एम गोइंग टू हैव ये स्प्राउट्स का सैलड. एंड आटा लगा होता तो आई वुड हैव मेड रोटी, बट अभी थोड़ा सा डिले है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव दिस फटक से.
इट्स 11:40 राइट नाउ एंड अभी हम दोनों निकल रहे हैं फॉर अ राइड. काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग राइड पे तो नहीं गए थे. अभिनीत जा रहा था बीच में बट मैं नहीं जा रही थी. तो अभी सोचा है कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं. एज़ यूजुअल ज़्यादा कहीं हम नहीं जा रहे हैं. एक ही जगह है जो रात में खुली रहती है बैंगलोर में, वो है बैंगलोर का एयरपोर्ट. और वहीं घूमते फिरते हम पहुंच जाएंगे. अगस्त्या को भी फ़ोन कर दिया है, उसका भी ऑफिस का काम हो गया है ख़त्म. ही इज़ फ्री. तो उसने भी खाना पीना अपना कर लिया है. एंड नाउ लेट्स लीव. आ गए हम लोग वापस हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन जो है T2 एयरपोर्ट. अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका है. फ्रॉम द लास्ट टाइम वी वर हियर सेट अप दिस ओके celebrated during the 10-day Dasara festivities, drawing inspiration from triumph of good over evil. Oh, got it. अभी प्लेन इज कमिंग बेटा, प्लेन इज कमिंग. ये तब से अगस्त्या खा नहीं रहा था बिकॉज उसको पेट भरा हुआ है. तो ये अब इसको ना बच्चों के जैसे खिला रहा है. हो गया. नो हैव वन मोर बाइट. ओके, ट्रेन इज कमिंग. ट्रेन इज नाउ प्लेन इज कमिंग. ठीक है, अभी ट्रेन आ गया है. प्लेन जा चुका है. प्लेन हो गया. कौन आया कौन आया कौन आया. Do I sometimes feel I am the only kebab में हड्डी in between you both.